अच्छा, आप लोगों को ना एक बात बतानी थी। मुझसे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछा करते हैं कि भैया कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स बताइए जिससे जो है हम लोग किसी चीज़ को, किसी नोट्स को याद रख सके। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ ट्रिक्स बताइए, ऐसा टिप्स बताइए जिससे मैं अपना साइंस का नोट्स, अपने मैथ का फार्मूला वगैरह जो है अपने एग्जामिनेशन तक कम से कम याद रख सकूँ। तो देखो, आज मैं आपको जो है इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप जो है अपना नोट्स को, अपने फार्मूला को याद अच्छी ढंग से रख सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए अभी कोई लक्ष्य है? यानी आपके जो आप मान लेते हो, अगर आप अभी 10th में हो या 12th में हो, तो क्या आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे जो है इतने नंबर चाहिए, यानी मुझे 80% चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए? आपका कोई अगर लक्ष्य होगा, ठीक है, आपका कोई अगर ड्रीम होगा कि मुझे इतना % नंबर चाहिए, तो ही जाके ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि बहाने मारने वाले स्टूडेंट बहुत है। क्योंकि बहाने मारने वाले स्टूडेंट क्या है, बहुत है। वो बहाने ढीपते रहते हैं कि ये मुझे जो है याद नहीं हो रहा है, मुझे ये बहुत बड़ा आंसर है, यानी उनके लिए बहाने बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य है तो आप ये ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको जो मैं अभी एक टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप याद रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आपको जो भी नोट्स वगैरह याद रखना है उसके लिए सिर्फ एक ट्रिक्स है कि यहाँ पे आपको वह नोट्स की सारी बातों को खुद से पूछना पड़ेगा। यानी उस नोट्स में जो आपको लर्न करना है, जो आपको उसको याद रखना है, उसको आपको खुद से पूछना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आपका ड्रीम है तो आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करोगे ही करोगे। आपको अगर क्लास आवर में जो भी बातें पढ़ाया जाएगा, आप कंसिस्टेंट होकर उस बातों को सुनोगे और नोट्स को भी लिखोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी नोट्स वगैरह लिखाया जाएगा, चाहे साइंस का हो, चाहे SST का हो, चाहे एनी अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसको पहले हल्का जो आप लर्न करते हो जिस तरीक़ा से, उसको लर्न कर लेना है। ठीक है, यानी आप उसको जैसे नॉर्मल लर्न करते हो कर सकते हो। और जब आप रात में सोने जाओ, ठीक है, जब आप रात में सोने जाओ तो हमेशा, यानी आपको 365 डेज, यानी 365 डेज आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब आप रात में सोने जाओ तो आपको उस दिन का जो क्लास में पढ़ाई हुआ है वो आपको दिमाग में जो है उसको रन कराना है, यानी दोहराना है। आपको क्लास को फिल करवाना है अपने दिमाग के अंदर, यानी आंख बंद करना है और उस क्लास के हर एक बात को, यानी अपने सर के हर एक बात को आपको अपने दिमाग में रन कराना है। यानी आपने जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ा है, मान लेते हैं 10th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़े क्लास में, आपको उसको आपके दिमाग में रन कराना है। और अगर आप उसको रन करा पा रहे हो सही से, तो समझ जाओ कि आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई किए हो और आप उसको आगे भी याद रख पाओगे। लेकिन आपके दिमाग में वो अगर रन नहीं हो रहा है तो उसमें दो बातें हैं। पहला कि आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई नहीं की हो, और दूसरा जो मैंने आपको बोला कि याद करना है आपको, तो आपने अच्छे ढंग से याद भी नहीं किया है। चलो, यानी ये चीज़ तो आपको ट्रिक अप्लाई करना ही है अगर अच्छा आपको नोट्स को याद रखना है आगे के तौर के लिए। तो उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर नोट्स को याद रखना है अच्छे से तो यानी एक तो हो गया कि आपको दिमाग में रन कराना है, और एक और टिप्स बताता हूँ। देखो, आप जो भी नोट्स याद करना है, ठीक है, यानी अगर आपको साइंस का कोई भी नोट्स याद करने के लिए मिला हुआ है सर की तरफ से या SST का, यानी जो भी नोट्स आपको याद करने के लिए मिला हुआ है, आपको उसको क्या कर लेना है, पहले लर्न कर लेना है। और बिना देखे हुए जितना भी नोट्स आपको सर ने लिखवाया है उसको आपको लिखना है। और अगर लिख पा रहे हो बिना देखे हुए, तो समझो कि आपको वो नोट्स आगे भी याद रहेगा। और नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आपको वो नोट्स कुछ ही दिन तक याद रहने वाला है, यानी सप्ताह भर, 10 दिन, महीने भर, आगे जाके उसको आप भूल ही जाओगे। तो आपको अगर याद रखना है तो 2 तरीका मैंने आपको आज बताया। पहला तरीका, लर्न करने के बाद उसको बिना देखे हुए राइट करो। एंड सेकेंड तरीका कि जब आप रात में सोने जाओ तो सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग के अंदर रन कराओ। अगर ये दोनों चीज़ें कर पा रहे हो तो आप अपने नोट्स को भी याद रखोगे और आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा होगा, और आप अपने ड्रीम, यानी आप जो सोचे हुए मार्क्स हो, आप उसको प्राप्त भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशन टिप्स मिलते रहते हैं जिससे आपका पढ़ाई, आपका ड्रीम पूरा हो सके और आप अपने ड्रीम्स में, आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सके।